स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पर कि ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और हमको पूरा उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर हमारा समर्पित है या ये जो क्वेश्चन हमारा लिया गया है, ये सब एंट्रोपी से लिया गया है, जो थर्मोडायनामिक का बहुत ही एक्साइटिंग या कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप सभी लोग एंट्रोपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, तो जब इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इंजॉय आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रिमेन अनचेंज। विच ऑफ दीज इज इंटेंसिव वेरिएबल। इससे पहले, इसका आंसर बताने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग से नम्र निवेदन कर देते हैं, एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आपको अगर हमारे चैनल से बहुत फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, यानी कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए। विच ऑफ दिस द इंटेंसिव वेरिएबल, कौन सा इसमें इंटेंसिव वेरिएबल है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव वेरिएबल होता है, जबकि एरिया एंट्रोपी वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। The change in entropy of a mole of gas when the gas undergoes free expansion is पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो तीसरा का ऑप्शन होता है पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासियस थ्योरम क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है, डी क्यू अपान डी टी इज इक्वल टू जीरो, याद कर लीजिए। ये बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सहायक प्रवक्ता भौतिकी प्रवक्ता में। आगे आपके क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं। एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन, किस वाले में एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाता है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये साफ साफ दिखे। एंट्रोपी किस में कांस्टेंट हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोलेट प्रोसेस। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 6th क्वेश्चन, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन जीरो, रिमेन कांस्टेंट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम की, वो क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट होती है। ऑप्शन डी सही है। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनका एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन ए सही है। एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? डी क्यू अपान डी टी। तो इसमें एंट्रोपी की यूनिट क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए जो दिया गया, जूल अपान केल्विन, कैलोरी अपान केल्विन। तो कैलोरी और जूल दोनों ही एनर्जी का होता है, यानी डी क्यू अपान टी। ऊपर क्या है? एनर्जी है, नीचे टेम्परेचर है। तो जूल केल्विन है, इसलिए बी सी दोनों से होगा, तो बोथ ए एंड बी। नवा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल क्वाजी स्टैटिक्स प्रोसेस आर रिवर्सिबल, आर रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजी स्टैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक। तो इसमें जो नौवां है, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको क्वाजी स्टैटिक या क्वाजी स्टैटिक बोला जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। ए पाइप ऑफ piece of ice is added to water in a cup, the entropy increase, decrease, undergo no change, sometime increase, sometime decrease। तो जो 10वां होगा इसमें ऑप्शन होगा इंक्रीज कर जाती है हमेशा एंट्रोपी। When वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर, जब भाप पानी में बदलता है, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्या होता है? तो इसमें जो 11वां होगा इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ कर जाती है? क्योंकि जो एंट्रोपी होता है सिस्टम के ऑर्डरनेस को मेज़र करता है, और आप जानते हैं कि जो वेपर होता है ज़्यादा रैंडम सिस्टम है, वाटर उसकी अपेक्षा ज़्यादा ऑर्डर्ड है।
तो इसमें एंट्रोपी जो होगा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो 11वां का जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। 12वां, एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ परफेक्ट ऑर्डर, अवेलेबल एनर्जी, डिसऑर्डर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेज़र करता है। तो जो 12वां ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी सही है। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन विच स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैन बी एनी पूछा है, किसी में भी हो सकता है। तो एंट्रोपी जो होता है सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेज़र करता है। गैस ज़्यादा डिसऑर्डर है, उससे कम डिसऑर्डर लिक्विड है, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या है, सॉलिड। तो एंट्रोपी का किस में मैक्सिमम होगा, गैस में होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर है। द नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी, यानी नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, रिमेन द सेम। तो जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा रैंडमनेस की तरफ बढ़ते हैं, डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए उसकी एंट्रोपी जो होती है हमेशा इंक्रीजिंग होती है। तो ऑप्शन ए सही है। नेट एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम ऑफ कार्नोट साइकिल, सिस्टम ऑफ कार्नोट साइकिल, तो इसमें पूछा है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन 1। तो सिस्टम और कार्नोट साइकिल में नेट एंट्रोपी चेंज होती है वो हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है। कार्नोट साइकिल में जो एंट्रोपी चेंज होती है वो 0 हो जाती है। ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। होपफुली ये आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद बन गया है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस जो दिखा रहा है वो चेंज इन एंट्रोपी को दिखा रहा है। लेस देन 0, इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, नर ऑफ दिस। तो इसमें पूछ रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो करेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो एंट्रोपी होता है हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0। इन द टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल, द एंट्रोपी इज इक्वल। अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा ऑप्शन बी वो सही, वो इंटरनल एनर्जी इक्वल होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होने के कारण इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इंटरनल एनर्जी दो गैसेस की जो सेम टेम्परेचर पर हैं उनकी सेम ही होगी, इक्वल ही होगी। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए पूरा, और आपको काफ़ी एंजॉय आया होगा इस वीडियो के अंत तक इसको सॉल्व करने में। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।